इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत सरकार ने एक ऐसे कदम से की है कि अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां परेशान हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। वजह है पैसा, या यूं कहें टैक्स का पैसा, क्योंकि इंडिया में धंधा कर रही तमाम विदेशी कंपनियों को देना होगा अब पहले से ज्यादा टैक्स। अब ये टैक्स कौन सा है, कैसा है, ये हम समझेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। अखबारों में एक शब्द पढ़ने में आ रहा है, गूगल टैक्स। घबराइए मत, आपको गूगल इस्तेमाल करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना है। असल में गूगल टैक्स एक चलताऊ नाम है। इस टैक्स का असली नाम है इक्विलाइजेशन लेवी। इक्विलाइजेशन लेवी को वित्त वर्ष 2016-17 में भारत सरकार ने पेश किया था और इसे 1 जून 2016 को लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य था भारत के बाहर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वाली ऐसी डिजिटल कंपनीज को टैक्स के दायरे में लाना जिनका आय का सबसे बड़ा स्रोत विज्ञापन है। सर के ऊपर से गया, मेरे भी सर के ऊपर से गया था, लेकिन इसे तोड़कर समझेंगे तो आसान लगेगा। पहले तो डिजिटल कंपनी क्या है? जो इंटरनेट पर ही चलती है खालिस, जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर वगैरह। डिजिटल कंपनीज कई विज्ञापन चलाती हैं। आपको फेसबुक स्क्रॉल करते हुए तमाम विज्ञापन दिखते होंगे और ये इनकी इनकम का एक सॉलिड सोर्स होता है। अब जहां इनकम वहां टैक्स। मगर ये कंपनियां अपनी इनकम पर उतना टैक्स नहीं दे रही थी जितना उन्हें देना चाहिए था। इसकी 2 बड़ी वजहें थी। पहली तो ये डिजिटल दुनिया ही नहीं है। लगभग 10 साल हुए होंगे इंटरनेट को प्रॉपर बिजनेस स्पेस बने और हमारे टैक्स सिस्टम ठहरे ट्रेडिशनल। 25 साल पहले अपने लैंडलाइन के बटन घुमाते हुए हमने थोड़ी ना सोचा था कि एक दिन ऐसा फोन भी होगा जिसकी स्क्रीन पर हम विज्ञापन देख रहे होंगे। दूसरी बात, ऐसी कई सरकारी कंपनीज का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। माने गूगल, फेसबुक वगैरह के आलीशान दफ्तर तो दिखेंगे, लेकिन असली बॉस लोग किधर हैं? अमेरिका में। भारत के टैक्सेशन कानून के दायरे में वही कंपनियां आ सकती हैं जिनका इस देश में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो। इंडिया में जो इनके दफ्तर हैं वो दरअसल इनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं जिनका नाम है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वगैरह। लेकिन अगर आप गूगल पर इवन google.in पर भी कोई विज्ञापन देते हैं तो आप गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नहीं, इसकी पेरेंट कंपनी गूगल को पे करते हैं, जो कि भारत में नहीं है। तो अब सीन ये है कि हमारी सरकार टैक्स तो लेती थी लेकिन इनकी इंडियन सब्सिडरी कंपनियों से, जबकि ऑनलाइन विज्ञापन वगैरह से आया पैसा सब पापा कंपनी की जेब में जाता है जो है विदेश में। इसी चीज को ध्यान में रखकर 2016-17 में सरकार बजट के माध्यम से इक्विलाइजेशन लेवी लेकर आई। ये एक डायरेक्ट टैक्स है, यानी जो टैक्स पेयर सीधे सरकार को देगा। जल्दी से बता दें कि टैक्स 2 तरह के होते हैं। एक जो सीधे सरकार को जाता है, जैसे इनकम टैक्स सैलरी से कटा सरकार को गया। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आपने साबुन खरीदा तो आपने दुकानदार को दिया जीएसटी के रूप में, दुकानदार देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है साबुन कंपनी को और साबुन कंपनी देती है सरकार को। तो अब ये इक्विलाइजेशन लेवी डायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार तक कैसे पहुंचेगा, समझेंगे गुड्डू के उदाहरण से। गुड्डू ने फेसबुक पर अपनी साड़ी की दुकान का ऐड दिया। फेसबुक ने ये ऐड चलाने के मांगे 20,000 रुपए। इक्विलाइजेशन लेवी टैक्स आने के पहले होता था कि फेसबुक गुड्डू को 20,000 रुपए का बिल देता था और गुड्डू रकम चुका देता था, बात खत्म। अब नए नियमों के तहत गुड्डू को इस पर 6% इक्विलाइजेशन लेवी भी देना पड़ेगा, मतलब 1200 रुपए। और होगा ये कि फेसबुक गुड्डू को 21,200 रुपए का बिल देगा, यानी 20,000 प्लस 1200। लेकिन गुड्डू फेसबुक को केवल 20,000 रुपए देगा और 1200 सीधे सरकार को देगा। अब ये फेसबुक की नहीं, गुड्डू की जिम्मेदारी है कि वो सरकार को ये पैसा दे। इस तरह ये बन जाता है डायरेक्ट टैक्स। अब अगर गुड्डू ये पैसे देना भूल जाता है या फिर जानबूझकर नहीं देता तो उसे सरकार को भारी पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। अच्छा, एक बात और, गुड्डू को 1 लाख रुपए के विज्ञापनों तक कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही वो 1 लाख से ज्यादा विज्ञापन देता है उसे पूरे पर टैक्स देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे इतनी भसड़ क्यों? साबुन वाले उदाहरण की तरह ही फेसबुक बिल में पैसे लेकर सीधे सरकार को क्यों नहीं दे देता? वो इसलिए क्योंकि भारत में टैक्स के नियम कहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं कंपनी से टैक्स ले सकते हैं जिनके परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में हो। अब आपको लग रहा है बात हो गई खत्म, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। ये तो केवल सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनका क्या जो खालिस बिजनेस साइट्स हैं जैसे अमेज़न।
अगर हर कस्टमर हर खरीद पर सरकार को डायरेक्ट टैक्स देने लगेगा तो भसड़ मच जाएगी। सोचो आप Amazon से जब भी कुछ ऑर्डर करो हर बार सरकार को अलग से टैक्स भरो। तो सरकार ने एक तिकड़म निकाला। साल 2020 में ऑनलाइन B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर यानी Amazon जैसी कंपनियां भी टैक्स के दायरे में लाई गई। तय हुआ कि 1 अप्रैल 2020 से ये कंपनियां भी 2% टैक्स देंगी हर लेन देन में। लेकिन कंपनी अगर एक वित्त वर्ष में 2 करोड़ से कम की कमाई करती है तो फिर उसे ये टैक्स नहीं देना होगा और ये होगा इनडायरेक्ट टैक्स, यानी ग्राहक देगा कंपनी को, कंपनी देगी सरकार को। अब आप कहेंगे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट तो Amazon का भी भारत में नहीं है, फिर फेसबुक से डायरेक्ट और Amazon से इनडायरेक्ट टैक्स क्यों? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की इसी दिक्कत भरी डेफिनेशन से पार पाने के लिए सरकार ने 2018 के फाइनेंस बिल में एक नया टर्म डाला, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, यानी किसी विदेशी कंपनी की भारत में कितनी और किस हद तक मौजूदगी है, टैक्स उसके आधार पर लगेगा। लेकिन इतनी सारी परिभाषाओं और उसकी अस्पष्टता के चलते ही कंपनियां सरकार से कह रही हैं कि प्लीज अगले 6 महीने तक इस टैक्स को टाल दें। चूंकि टैक्स नया नया है, इसको लेकर अमेरिका और इंडिया में आर्थिक लेवल पर थोड़ी टेंशन भी है। अमेरिका क्यों? क्योंकि अधिकतर कंपनियां जो इंडिया में डिजिटल होकर पैसे कमा रही हैं वो अमेरिकी हैं, सभी नहीं मगर अधिकतर। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके चलते 2 चीजें कर दी हैं। पहला, भारत सहित 9 अन्य देशों पर जांच बिठा दी है ये जानने के लिए कि क्या लिया जाने वाला गूगल टैक्स नैतिक और उससे ज्यादा विधिक रूप से उचित है। दूसरा, प्यूनिटिव टैरिफ लगाने की आशंका। प्यूनिटिव शब्द पनिश या दंड से बना है। जब किसी देश की सरकार आयात पर यह सोचकर बहुत ज्यादा टैक्स लगा देती है कि दूसरा देश अपना सामान उनके देश में बेच ही ना पाए तो उसे प्यूनिटिव टैरिफ कहते हैं। तो अगर ट्रंप ने इंडिया से अमेरिका जाने वाले माल को बेतहाशा महंगा कर दिया तो इंडिया के कस्टमर गिर जाएंगे और एक्सपोर्ट से आने वाली कमाई भी गिर जाएगी। ये बात और है कि गुस्से में नुकसान अमेरिका को भी होगा, क्योंकि आखिर महंगाई तो वहां भी बढ़ेगी। और इससे याद आई महात्मा बुद्ध की बात कि गुस्से या बदले की भावना का दंड नहीं मिलता, गुस्से या बदले की भावना अपने आप में ही दंड है। तो इसी शुभ विचार के साथ आपको टाटा बाय बाय। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे दर्पण। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।